दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा आप सबके लिए, तो एंड तक देखिएगा क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो आपको देनी है। ठीक है, आपके बिज़नेस के रिलेटेड, तो एंड तक वीडियो देखिएगा। और उसके बाद कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो फेसबुक लाइव या फिर कमेंट्स, लेकिन कमेंट्स आएंगे थोड़े लेट। तो हम शुरू करते हैं आज का दिन। पहले हम अनबॉक्सिंग से शुरू करेंगे। तो ये एक प्रोडक्ट है जो मैंने मंगवाया था, और भी एक बॉक्स है। शुभम वो पैकेट देना। देखिए, मैं आपको ये सब इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि इसमें जो पैकिंग यूज़ होता है उसका भी आपको आइडिया है। अभी देखिए, ये सिर्फ एक पॉली बैग है और इसके अंदर ये बबल है। अब ये प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था लव लैब का। ठीक है, मतलब बच्चे के जो बोतल्स होते हैं दूध के, उसको धोने के लिए सिर्फ ये। ठीक है, और इसका पैकिंग बिल्कुल नॉर्मल है। और ऐसी लिक्विड वाली जो प्रोडक्ट्स होती है वो आप बाई एयर नहीं भेज सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बाई एयर अगर आप इसको भेजेंगे और इसमें से लिक्विड अगर लीक हो जाता है तो उसका जितना भी लॉस होगा वो आपको पे करना होगा। तो ये चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। कोई भी लिक्विड वाली चीज़ आप बाई एयर कभी भी नहीं भेजेंगे। ठीक है, और वहाँ पे आपको ऐसा कुछ लिखना होगा। देखिए, डू नॉट शिप बाई एयर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वैसा ही आपको स्टिकर लगाना होगा, डू नॉट शिप बाई एयर। और कौन से कुरियर के थ्रू आप भेज रहे हैं, बाई एयर या बाई रोड, वो पूरा स्पेसिफाई करना होगा, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। एक ये शिपमेंट है जो मंगवाया था। अब इसके अंदर क्या है मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, तो चलिए चेक कर लेते हैं। बहुत मजबूत है। ओके, ये है मेरी बेबी के लिए। तो ये भी रेगुलर आता, भी मेरी कम से कम 200-250 रुपए की बचत हो जाती है हर महीने। और ये एक ब्रश मंगवाया था 90 रुपए के आसपास का। ठीक है, तो ऐसे छोटी से छोटी चीज़ और ये बड़ी से बड़ी चीज़, ये सारा मैं सब कुछ ऑनलाइन ही मंगवाता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको जाना नहीं पड़ता, वैरायटी मिल जाती है, ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो मेरी जो मेंटालिटी है, वैसे शायद इंडिया में काफ़ी सारे लोग होंगे जिनकी मेंटालिटी ऐसी ही होगी ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का जो प्राइस लिखा हुआ है 99, और ये प्रोडक्ट भी मैंने 99 रुपीज़ में ही ख़रीदा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोडक्ट 99 में ख़रीदा है तो शिपिंग 65-70 लग जाएगा, कमीशन होगा, तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा। तो बेसिकली इसमें होता ये है कि ऐसी हल्की प्रोडक्ट जो होती है उसमें शिपिंग चार्ज बहुत ही कम होता है, 30 रुपये के आसपास। और ये प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, ये एक ब्रश है। ठीक है, और इसकी वैल्यू 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 10 रुपये की प्रोडक्ट है, इसमें अगर 10 रुपये भी वो प्रॉफिट करता है ओवरऑल, तो भी उसको 100% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और ऐसे अगर वो महीने में 200 प्रोडक्ट भी अगर बिक जाते हैं उसके, तो भी मतलब उसका पैसा वसूल हो जाता है। क्योंकि ये सब छोटी छोटी आइटम्स रखने के लिए आपको बड़ी जगह नहीं चाहिए होती है, बहुत ही कम जगह चाहिए होती है। और उतनी जगह में अगर आप पूरे महीने में 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा अर्न कर लेते हैं तो आपका पैसा वसूल हो जाता है। दोस्तों, आपने लिंक्डइन के बारे में तो सुना ही होगा। लिंक्डइन हम क्यों यूज़ करते हैं और मेजरली उसका यूसेज किसके लिए होता है। अगर आप जॉब करते हैं या फिर जॉब चाहिए तो आप लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, और वहाँ से आप काफ़ी सारी कंपनीज़ जो है वो जॉब पोस्ट भी करती है लिंक्डइन में, और वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो उसका एक फ़ायदा है। अब सेम टू सेम फीचर जो है वो फेसबुक इंट्रोड्यूस करने वाला है। आप जहाँ पे जॉब पोस्ट कर पाएंगे और लोग जो हैं उसके लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। तो ये हमारे इंडस्ट्री में कैसे काम आएगा। अभी आप इनिशियल स्टेज में हैं। ठीक है, जहाँ पे आप शायद मोस्टली अकेले ही करेंगे काम। जब आपको किसी की रिक्वायरमेंट होगी, कोई स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, तब आप ऐसे फीचर्स की यूज़ कर पाएंगे जहाँ पे आप जॉब पोस्ट कर पाएंगे
और लोगों को डायरेक्टली हायर कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि फेसबुक में जितना जल्दी मैसेज कन्वर्ट होता है या फिर लोगों के पास पहुंचता है जितना फास्ट, उतना शायद कहीं और नहीं पहुंचता होगा, क्योंकि उसमें कोई भी अगर शेयर करता है तो मैसेज एक से दूसरी जगह पे बहुत इजीली और बहुत वाइडली वो मैसेज पहुंच जाता है। तो वैसे आपको इजीली स्टाफ भी मिल जाएगा आपके बिजनेस के लिए, आपके कंपनी के लिए। तो जब ये लॉन्च हो जाएगा 100%, तब आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। और बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में अगर बहुत बजट आपका कम है तो उस हिसाब से आप लोगों को हायर कर सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं। क्योंकि अगर आप एजेंसी के थ्रू जाएंगे तो एजेंसी वाले आपको लोग हायर करके देंगे, लेकिन उनका कमीशन होता है, और कमीशन ऑब्वियसली अभी हम पे नहीं करेंगे किसी को भी, क्योंकि वहाँ पे जितना पैसा कमीशन में लग जाता है उतने में तो आप शायद कुछ प्रोडक्ट्स भी खरीद लें और उसमें उतना प्रॉफिट भी कर लें। फाइनली जो सोचा था दोस्तों, अब वही होने जा रहा है। स्नैपडील और पेटीएम अब वो दोनों जुड़ गए हैं एक साथ। मतलब अभी डिस्कशन चल रहा है उन दोनों का कि अब वो मर्जर करेंगे, ठीक है। मतलब अब वो हो जाएगी ऑलमोस्ट एक कंपनी। तो अभी ऐसा डिस्कशन चल रहा है, ऐसा हो जाएगा तो वो कंपनी जो है, जैसे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का आपने सुना है, जबोंग, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जैसे ऑलरेडी वो तीनों मतलब एक ही कंपनी में काउंट होता है, क्योंकि जबोंग को मिंत्रा ने खरीद लिया और मिंत्रा को फ्लिपकार्ट ने खरीद लिया। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हमको देखने मिलेगा स्नैपडील और पेटीएम के बीच में। तो बात चल रही है, क्योंकि उसमें अलीबाबा का जो है वो बहुत बड़ा हाथ है। अलीबाबा का स्टेक है उनमें, परसेंटेज है 40% जितना है पेटीएम में और 3% जितना है स्नैपडील में। तो ऐसा हो जाने के बाद अलीबाबा का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत बढ़ जाएगा, और उनका अलीबाबा का पावर आपको पता है पहले से कि कैसा है। और स्नैपडील जो है वो बहुत बुरी तरह से अभी स्ट्रगल कर रही है। सेलर्स भी बहुत सारे हैं जो बहुत नाराज़ हैं स्नैपडील के पॉलिसी से, और स्नैपडील काम ही ऐसा करता है कि ऑब्वियसली नाराज़ी हो जाए, क्योंकि पेमेंट्स में भी वो प्रॉब्लम करते हैं, रिफंड्स में भी प्रॉब्लम करते हैं, रिटर्न्स में भी प्रॉब्लम करते हैं, फेक ऑर्डर्स आते हैं उनकी साइड से सबसे ज़्यादा, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हम अभी उतना सारा डिस्कस नहीं करेंगे। तो स्नैपडील का रेपुटेशन ऑलरेडी बहुत ही ख़राब हो चुका है, तो उनके पास अभी कोई ऑप्शन है नहीं। अभी ऐसा पेटीएम के साथ वो अगर जुड़ जाते हैं तो शायद स्नैपडील बच सकता है, क्योंकि स्नैपडील के अदरवाइज़ बचने के चांसेस बहुत कम है। आज के ही पेपर में स्नैपडील की एक और ख़बर है जहाँ पे वो बता रहे हैं कि इस साल कोई बोनस भी नहीं मिलेगा उनके एम्प्लॉयज़ को, और कोई हाइक भी नहीं मिलेगा। तो आप खुद समझ लीजिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तो सिचुएशन ख़राब ही है, और ऑलमोस्ट 1000 एम्प्लॉयज़ को तो वो लोग निकाल देने वाले हैं, और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके, और जो डिपार्टमेंट्स वो लोग एक कर देंगे। काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि बेबी प्रोडक्ट्स के और फैशन में काफ़ी सारे कैटेगरीज़ थी, वो सारी कैटेगरीज़ भी सिंगल कर देंगे। तो उनका वर्कलोड अब कम करने के लिए काफ़ी सारी कैटेगरीज़ वो अलग अलग जो थी वो सबको अब एक कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जितने कैटेगरी मैनेजर्स थे वो सब कम हो जाएंगे, तो ओवरऑल स्टाफ भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जितनी कैटेगरीज होती हैं सबका मैनेजर अलग होता है, 500 कैटेगरी है तो 500 मैनेजर्स होते हैं। तो आप उनका शॉर्टकट ये है पहला कि जितनी कैटेगरीज हो सके कम करो, एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्व कर दो, और उतने मैनेजर्स कम हो जाएंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी है उनकी, लेकिन सेल बढ़ाने की क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं वो हमें नहीं पता। अभी कैसे कॉस्टिंग मतलब उनका प्रॉफिट बढ़े और एक्सपेंसेस कमे, उसकी अभी स्ट्रैटेजी वो लोग बना रहे हैं। सेल कैसे बढ़ाना है उनकी कोई अभी स्ट्रैटेजी नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है उसके बारे में। दोस्तों आज कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होगा, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी थी आपको, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। और अमेज़ॉन के रेफरल प्रोग्राम्स की लिंक इस वीडियो के पेज डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको फिल करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, तो व्हाट्सएप ग्रुप अब हमने डिसाइड कर लिया है बनाना। उसका ऑलरेडी एक वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। और क्योंकि उसमें थोड़े इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है, वो आज ही अपलोड किया है। और नंबर जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, व्हाट्सएप का नंबर। लेकिन क्या इंस्ट्रक्शंस हैं वो देखने के लिए आप वो प्लीज़ वीडियो एक बार देख लीजिएगा, जो आज ही मैंने ऐड किया था शाम को। ओके दोस्तों, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या भेजा है। जो विनर्स थे अपने मंथली क्विज़ के, उनको क्या भेजा है। एक्चुअली ये
भेजना था पहले ही, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये नहीं गया, तो आज पता चला कि वो गए नहीं है शिपमेंट्स जो मैंने बताए थे। तो आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि क्या क्या मैं उन लोगों को भेज रहा हूँ। एक तो है ये ड्रिल बिट सेट जो बहुत बिकता है ऑनलाइन, मेसनरी ड्रिल बिट सेट, ठीक है। एक है ये जैकली टूल किट है, ये भी काफ़ी अच्छा बिकता है ऑनलाइन। और एलईडी बल्ब्स हैं, फिलिप्स का है एक, और चाइना के इंपोर्टेड हैं, ठीक है, सारे चेक किए हुए हैं, और अलग अलग वॉट्स के हैं सारे, 12, 10, 5 और 3 वॉट्स के। फिर ये अडेप्टर है छोटे वाले, ठीक है, मल्टीपिन अडेप्टर्स। ये एक हाई स्पीड ड्रिल बिट सेट है जो भी, ये भी अच्छा बिकता है। और मोबाइल कवर्स हैं 5 है, अलग अलग मॉडल के फ्लिप कवर्स हैं, ठीक है। तो ये भी भेज रहे हैं 5। और फिर एक ये है 4-in-1 स्लाइसर, और एक ये है जूसर। तो ये इतने आइटम्स हम भेज रहे हैं, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री है मेरी तरफ से। ये बेचने के लिए नहीं है, ये जो विनर्स हैं उनके पर्सनल यूज़ के लिए ये मिल्टन का लंच बॉक्स, ठीक है। तो वो अपने खुद यूज़ कर पाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब गिव अवे समझ लीजिए मेरी तरफ से, जो भी विनर्स हैं उनके लिए। तो ये जो इस मंथ का क्विज था उसके लिए, अगले महीने जो भी विनर्स होगा शायद उनको कोई प्रोडक्ट्स और भेजी जाए, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हम भेज रहे हैं। अब जो भी ये प्रोडक्ट जिसको भी जाएगा वो लोग ये सारी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करेंगे। इनकी जो एग्जिस्टिंग लिस्टिंग है वो भी मैं उनको लिंक भेज दूंगा, ताकि वहाँ से वो डायरेक्टली वो इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट करके ईबे में उसकी लिस्टिंग कर सकें। और जो लोग अमेज़ॉन में ऑलरेडी सेल कर रहे हैं तो अमेज़ॉन में भी वो लोग लिस्टिंग कर पाएंगे। लेकिन मोस्टली जहाँ तक मेरी बात हुई है उन सब से, वो लोग सब मोस्टली फ्रेशर ही है और ईबे में ही अभी बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो लोग ईबे में ये सब आराम से लिस्टिंग कर पाएंगे। दोस्तों आज मैं थोड़ा घर आ गया हूँ जल्दी, और कुछ काम था। बेसिकली आज पूरा दिन बहुत टाइट था डे, क्योंकि 1-2 इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, और उसके बेसिस पे ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ वो डिसाइड हुआ है। तो बेसिकली आपके जो प्रॉब्लम्स थे, जो मैं पिछले 2 महीने से देखता आ रहा हूँ, वो था एक तो सोर्सिंग, प्रोडक्ट का सोर्सिंग, ठीक है, और दूसरा था आपका कुरियर का, ठीक है, कुरियर कंपनीज़ के साथ टाई अप का, और तीसरा था आपके लीगल इश्यूज़, मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वैट कैसे फ़ाइल करना है, रिटर्न्स कैसे फ़ाइल करना है, ठीक है। तो वो सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, मतलब समझ लीजिए कि आपके लिए सारा वो सॉल्यूशन आ जाएगा एक साथ, ठीक है। एक साथ मतलब जब आपको सोर्सिंग मिलेगी, साथ साथ आपको अगर कुरियर सर्विस भी चाहिए तो वो सर्विस भी मिलेगी, और वो भी एकदम रीज़नेबल रेट में। और अगर आपको लीगल सर्विस भी चाहिए, वैट की या सीएसटी की या जीएसटी की या फिर सर्विस टैक्स की कोई भी, तो वो भी आपको मिलेगी। लेकिन पहले आपको ट्राई करना है कि आप अपनी तरफ से पूरा चेक करेंगे, आप अपने सीए को कांटेक्ट करेंगे, आप अपने लीगल एडवाइज़र को कांटेक्ट करेंगे, आप अपने तरफ से होलसेलर्स को ढूंढेंगे, अपनी तरफ से मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढेंगे, अपनी तरफ से कुरियर कंपनीज़ के साथ टाई अप करेंगे, ठीक है। ये सब अगर नहीं होता है आपसे, तब ही आप आइएगा मेरे पास, ठीक है। लेकिन पहले आप अपनी तरफ से ट्राई करेंगे, क्योंकि ये मैं आपको इनिशियल स्टेज में सब हेल्प करूँगा, ठीक है। मतलब मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड हो जाए। मैं आपको इनिशियली आपका बिज़नेस ग्रो करने के लिए ये मैं हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन कब तक करूँगा मैं इसकी गारंटी नहीं दूंगा आप लोगों को। मैं हाँ, मतलब आप चाहेंगे तो 1-2 महीने तक फॉर श्योर, लेकिन आपको अपना खुद का रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने बिज़नेस को भी हैम्पर नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए काफ़ी टाइम भी जा सकता है मेरे लोगों का, ऑफिस का। तो मैं आपको लॉन्ग टर्म नहीं हेल्प करूँगा, शॉर्ट टर्म करूँगा। जब आप रेडी हो जाएंगे तब आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा, ठीक है। तो ये सारे जो फैसिलिटीज़ हैं वो फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी इनिशियली आपका बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद प्लीज़ आप अपनी तरफ से भी कोशिश करिएगा, और करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं कभी भी कहीं पर भी चला जा सकता हूँ, ठीक है। ऐसा मान के चलिए, कहीं पर भी चला जा सकता हूँ, तो मेरे ऊपर आप डिपेंड मत रहिएगा। वो मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ। मैं हर एक बात बहुत ही फ्रैंकली आपको बताता हूँ, इसलिए ये भी मैं आपको बहुत ही फ्रैंकली बता रहा हूँ। तो उसमें कुछ भी आपको बुरा लगाने की बात नहीं है। बिज़नेस में
बिज़नेस में रूल है कि फ्रैंक रहना बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में। तो आप मतलब बुरा मत लगाइएगा, ठीक है। तो बस यही कहना था कि आपके प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाएंगे। मैं सोच रहा था कि जब 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं ये लॉन्च करूँगा, बट अभी थोड़ा और टाइम बाकी है उसका। तो अगर सब्सक्राइबर्स जल्दी बढ़ जाते हैं, 10,000 तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो मेरा एक गोल था, ठीक है, और वो गोल बस थोड़े टाइम में पूरा होने वाला है। तो गोल के हिसाब से ही मैं आगे बढ़ता हूँ। तो वो एक गोल था, वो गोल अब पूरा होने की तैयारी में है। अगर वो गोल मेरा 2 दिन में आप पूरा कर देते हैं तो 2 दिन में मैं वो लॉन्च कर दूँगा, ठीक है। ऑलमोस्ट मेरी तैयारी पूरी है। अगर उसको 10 दिन लगते हैं तो 10 दिन में मैं पूरा कर दूँगा। अगर 1 महीना लगता है तो 1 महीने में कर दूँगा, या 2 महीने लगते हैं तो 2 महीने में कर दूँगा। तो जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं ये प्लान मैं लॉन्च कर दूँगा। उसके पहले सारी तैयारी आपके लिए कर दूँगा। प्रॉफिट कैलकुलेटर ऑलमोस्ट रेडी है, वो भी आपके लिए रेडी रहेगा। क्विज़ के जो विनर्स हैं उनको भी हेल्प मिल रही है तो वो भी हो जाएगा। बाकी आपके अमेज़ॉन रेफरल का जो है वो भी नेक्स्ट वीक से हम शुरू कर देंगे, ठीक है। ओवरऑल सारा सेटअप रेडी है, बस आप लोगों को नॉलेज की ज़रूरत है। तो दूसरे भी चैनल्स देखिए, दूसरे लोगों के भी चैनल्स देखिए, वहाँ पर भी समझिए। लेकिन जब आप दूसरों के चैनल्स देखें तब उनकी नॉलेज जो भी है और मेरी नॉलेज जो भी है उसमें एक दूसरे के ऊपर डाउट मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि उनकी नॉलेज हो सकती है कि ज़्यादा हो मुझसे, मेरी नॉलेज हो सकती है कि ज़्यादा हो उनसे, ठीक है। प्योरली ये एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसा है कि जो एक वीडियो बनाता है ईबे के बारे में, ठीक है, और उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि दूसरा कोई वीडियो बनाया उन्होंने ईबे के बारे में, तो वो एक वीडियो देख के आप मत डिसाइड कर लीजिएगा कि हाँ मुझे ये बिज़नेस करना है या फिर ये बिज़नेस नहीं करना है, ठीक है। किसी एक बंदे ने एक वीडियो डाला है ई कॉमर्स के बारे में, उसके बेसिस पे आप कोई डिसीजन मत लीजिएगा, पॉजिटिव साइड और द नेगेटिव साइड, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा समझ लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो यही एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी। तो अगर आप ऑनलाइन सेलिंग के लिए रेडी हैं और आपको ये सारा डर लग रहा था कि अब ये सब मैनेज कैसे करेंगे, तो वो सारा मैं हेल्प कर दूंगा इनिशियल स्टेज में, जब तक आप लोग रेडी नहीं हो रहे हैं। एक बार आप रेडी हो जाएंगे तो सब आप खुद ही कर लेंगे, जैसे मैं कर लेता हूँ, ठीक है। ये सब बहुत कॉमन चीज़ है। मैं तो ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, तो मैं सब कर ले रहा हूँ, तो आप लोग तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं मुझसे, मैं अभी तो बेसिकली ग्रेजुएट भी नहीं हूँ। मेरी बुक्स यहीं कहीं पे रखी हुई थी, अभी उसको भी देखना पड़ेगा। एग्ज़ाम है मेरी जुलाई में ग्रेजुएशन की, तो वो ग्रेजुएशन मुझे क्लियर करना पड़ेगा, इज्जत का सवाल है ठीक है। तो वो ग्रेजुएशन भी हो जाएगा तो एक मतलब सर्टिफिकेट बता सकूँगा मैं लोगों को कि मेरे पास एक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, ठीक है दोस्तों। तो बस इतना ही आज के व्लॉग में, और इंट्रो आउट्रो आज कुछ नहीं बनाया हूँ क्योंकि आज बहुत ही बिज़ी था पूरे दिन। 2 लोगों से आज काफ़ी सारी डिस्कशन हुई, अकाउंटेंट से और कुरियर पार्टनर से, काफ़ी टाइम से चल रही थी, आज सब फाइनलाइज हो गया। एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गया दोस्तों, ये जब भी डिक्लेयर होगा तो सबसे पहले डिक्लेयर होगा फेसबुक में, ठीक है। तो आप लोग अगर फेसबुक पेज में नहीं है मेरे, तो फेसबुक पेज में चले जाइएगा, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे डिक्लेयर होगा, और जो भी कुछ होगा सब कुछ फेसबुक के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। और पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं फेसबुक में, यूट्यूब में, ठीक है। तो उनको काफ़ी अच्छी तरीके से मैं पहचान भी लेता हूँ कि भाई ये बंदा है, ठीक है। तो जिसको अगर ज़्यादा मैं जानता हूँ तो वो मेरे लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, ठीक है। क्योंकि ये कुछ ऐसा है कि जो मैं करने जा रहा हूँ और फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ लोगों के लिए, ठीक है। तो लोगों को अगर मैं जानता हूँ अच्छी तरह से तो उनके लिए कुछ भी करना मेरे लिए आसान होगा। तो ज़्यादा इंटरेक्शन आप कर पाएंगे फेसबुक के थ्रू, क्योंकि लाइव रहता हूँ वहाँ पे, रोज़ आते हैं लोग, रेगुलरली बात करते हैं वहाँ पे, तो एक जान पहचान सी हो जाती है, ठीक है। तो उस हिसाब से कुछ भी अगर हेल्प चाहिए कहीं पर भी तो करने में भी आसानी रहती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग वहाँ पर भी रहना फेसबुक में, तो आपको वहाँ पर भी एडिशनली फ़ायदा हो सकता है, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही कहना था, और आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।